So after seeing cotton textile industry, we'll move on to our next topic, that is jute textile. That is jute textile. अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ कॉटन, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट. और ये जो इंडिया जो जूट प्रोड्यूस करता है, तो जूट पहला तो इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट. जो रॉ जूट है ये इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. लेकिन अगर हम जूट गुड्स की बात करें तो इन प्रोड्यूसिंग जूट गुड्स इंडिया स्टैंड्स at second position. India is the largest producer of raw jute, and it is the second largest producer. It is the second largest producer of jute goods. So we will see जो हमारा जो फर्स्ट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का, दैट इज बांग्लादेश. बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट गुड्स. तो इंडिया कम्स आफ्टर बांग्लादेश. अगर इंडिया की बात करें तो देयर आर ऑल टुगेदर 70 जूट मिल्स इन इंडिया. मतलब इंडिया में 70 जूट मिल्स हैं. एंड ये जूट मिल्स, ये इनमें से ज़्यादातर जूट कहाँ लोकेटेड हैं? दे आर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल नियर हुगली रिवर. तो ज़्यादातर जूट मिल्स कहाँ लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल नियर हुगली रिवर. हुगली रिवर पे जूट मिल्स का जो ये लोकेशन है नियर हुगली रिवर, इसके पीछे रीजंस हैं जो हम लोग अभी इस टॉपिक में आगे देखेंगे. तो यहाँ पे हमने ये सब देख लिया कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट गुड्स, एंड इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट गुड्स आफ्टर बांग्लादेश. Or there are 70 jute mills in India, and most of them are located in West Bengal near Hooghly River. Now we will see कि what are the factors behind localization of jute mills. मतलब ये जो jute mills है उनके localization के लिए क्या क्या factors हैं? मतलब localization as in उनके setup के लिए. अगर हम industry जो jute industry setup करते हैं तो उससे पहले हम क्या क्या देखते हैं, क्या क्या चाहिए होती है हमें, तो we'll see that. Now factors related to localization of jute mills. जो पहला है वो है proximity of raw jute. The first point is proximity of रॉ जूट्स. मतलब प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ जूट्स कहने का मतलब है कि मतलब इट्स लाइक कि अगर कोई भी इंडस्ट्री हो उसे उस सेटअप करने का सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि वहाँ पे उसका रॉ मटेरियल मिलना चाहिए. तो दिस इज दैट प्रॉक्सिमिटी ऑफ रॉ जूट्स, और यू कैन से प्रॉक्सिमिटी ऑफ जूट प्रोड्यूसिंग एरिया. दोनों एक ही बात है कि रॉ जूट की प्रॉक्सिमिटी वहाँ ज़्यादा होनी चाहिए या फिर जूट प्रोड्यूसिंग एरिया होना चाहिए, बात वही है. एंड द सेकेंड रीजन पॉइंट इज इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट supported by a good network of roadways and railways. ये जो जूट जो प्रोड्यूस होगा उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए
ये पीपल वांट कि जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो कम से कम हो, तो इसलिए दे नीड इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट सब। और ये वाई आई नोट हियर सपोर्टेड बाय अ गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो पोर्ट्स होते हैं उसके बगल में ही तो ये मिल सिचुएटेड नहीं होंगे, उससे थोड़ी दूर पे ही होंगे। तो ये जो मिल से लेकर जो पोर्ट तक जो ले जाने के लिए वी नीड समथिंग, तो इन दैट्स व्हाई वी नीड अ गुड नेटवर्क ऑफ रोडवेज एंड रेलवेज। अब इसके बाद हम तीसरा पॉइंट ये तो हो गया अगर इनएक्सपेंसिव वाटर सप्लाई। अब चौथा इज अबंडेंट वाटर सप्लाई। मतलब जूट किसी भी इंडस्ट्री को पानी बहुत चाहिए होता है, दैट्स वाई उसी स्पेस में इस इंडस्ट्री को भी काफी पानी चाहिए होता है। एंड दिस टू फैक्टर्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जिसकी वजह से बहुत सारे जूट मिल्स आर लोकेटेड नियर हुगली रिवर। हुगली रिवर के पास इसलिए बहुत सारे जूट मिल्स लोकेटेड है क्योंकि उनको वहाँ से पोर्ट वहाँ पे नज़दीक है, वहाँ पे वाटर सप्लाई भी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से 70 people prefer Hooghly River for their localization of jute mills. And the fourth and the last factor which we see for the localization of jute mills, हम किसी भी jute mill के localization के लिए जो हम लोग देखते हैं वो है cheap laborers from Bihar, झारखंड, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। मतलब ये जो स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल के एडजेसेंट स्टेट्स, इनसे चीप लेबर्स यहाँ जाते हैं और काम करते हैं। तो दीज आर द फैक्टर्स व्हाई most of the jute mills are located near Hooghly River, or you can say why we need what are the factors we need to locate jute mills. तो अब इसके बाद हम लोग देखेंगे what are the challenges faced by jute mills। मतलब ये जो jute mills है ये क्या क्या challenges face करती है। So the challenges faced by jute industry are the stiff competition of these jute mills from synthetic fibers and other competitors like Bangladesh, Philippines, Thailand and Egypt. However, our government has introduced a policy, has made it mandatory to use jute goods for packaging apart from other synthetic goods. इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो जूट मिल्स है वो जो प्रॉब्लम फेस करी है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है उनका जो स्टिफ कंपटीशन है दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स से, जो सेम थिंग जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री फेस कर रही थी। जो दूसरे सिंथेटिक फाइबर्स से उनका कंपटीशन है वो एंड अदर कॉम्पिटिटर्स ऑफ जूट इंडस्ट्री, जूट मिल्स के जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं लाइक बांग्लादेश, थाईलैंड, फिलीपींस एंड इजिप्ट। दीज फोक, ये इन चारों कंट्री में भी जूट काफ़ी ज़्यादा नंबर पे प्रोड्यूस होता है, तो ये भी एक चैलेंज है। स्टिफ कंपटीशन विथ these are the challenges: stiff competition with other synthetic goods, and the second one is other competitors like Bangladesh, Thailand, Egypt
and Philippines. ये दो चैलेंजेस हैं। मतलब हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि पैकेजिंग के लिए, मेनली फूड पैकेजिंग के लिए वी हैव टू यूज जूट गुड्स, हमें जूट गुड्स से यूज करना है। उसके बाद भी ये दो चैलेंजेस हमारी कंट्री की जूट मिल्स फेस कर रही हैं। ये हो गया हमारे चैलेंजेस ऑफ जूट मिल्स। तो अब इसके बाद in 2005 national jute policy was introduced. In 2005 national jute policy was introduced and under this, इस पॉलिसी के अंदर ये जो जूट पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई, इसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को इन्हांस करती है जूट के प्रोडक्शन के लिए, और ये जो प्रोडक्टिविटी है ये इंक्रीज करती है। जूट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए ये पॉलिसी बनाई गई है, और ये जो पॉलिसी है ये इंश्योर करती है कि जो जूट फार्मर्स हैं, जो जूट के फार्मर्स हैं, उनको गुड प्राइसेस मिले। तो इसके अंदर this policy works for good quality of jute, higher production, and ensures good price to jute farmers। तो ये पॉलिसी ये तीन चीज़ों पे वर्क करती है। तो अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे कंट्री का जो जूट है वो कहाँ हम उसे सप्लाई करते हैं। तो इट इज़ सप्लाइड इन यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक। These are the main countries, और एक कनाडा ऑल्सो। These are the main countries जहाँ हमारे कंट्री से जूट सप्लाई होता है। तो I think we have seen all the factors related to jute, जो कि स्टार्ट किया था हमने कि इंडिया किस पोजीशन पे स्टैंड करता है जूट के कौन से प्रोडक्शन पे। फिर उसके बाद वी केम टू लोकलाइजेशन कि व्हाट वी नीड टू लुक अप फॉर लोकलाइजेशन के लिए हमें क्या क्या देखना है। देन वी केम टू चैलेंजेस, देन सम ऑफ द पॉलिसीज विच वाज इंट्रोड्यूस्ड, एंड उसके बाद ये हमारे कंट्री का जूट कहाँ प्रोड्यूस करता है। और इसी के साथ ये जो हमारा जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसमें हमने सारी चीज़ें देख ली। अब विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक।